प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन आपको आशीष दे, बरकत दे। हम आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। खुदावन आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे। और जो लोग हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, खुदा उनको भी बड़ी आशीष, बड़ी बड़ी बरकत दे। जहाँ से शेयर करिए ताकि खुदा का कलाम दूसरे लोगों तक भी पहुँचने पाए, खुदा की महिमा होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ना ज़्यादा समय लेते हम खुदा उन कलाम में चलेंगे। 10 अध्याय मत्ती की किताब 10 अध्याय उसकी 7वें आयत में बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, जो उन्होंने चेलों को कहा कि जाओ और सुसमाचार प्रचार करो, अब किसी और बात की बात मत करो। अब 7वें आयत में बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, इसमें लिखा हुआ है स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, ये बात करो। ज़रूर हम और कोई बात ही ना करें, कोई चर्चा ही ना करें, केवल आसमान के खुदा की बाट जोएं और आसमान की बातें करें, क्योंकि अब स्वर्ग का राज्य निकट है। अब मैं कैसा हूँ, तू कैसी है, कब कहाँ जा रहे हो, ये सब छोड़ दें। अब बात करें खुदा के राज्य की बात करें, क्योंकि अब राज्य की बात है, अब स्वर्ग की बात है। लिखा है गुलाम में, यही तो कह रहा है खुदा कलाम भी अपने चेलों को भेज करके, स्वर्ग का राज्य निकट आ पहुंचा है, ये प्रचार करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। अब जरूर मैं और आप स्वर्ग की बातें करें, मैं और आप अपने घर की बातें करें, क्योंकि अब हमारा घर का राज्य निकट आ चुका है। हमारा घर ये नहीं है धरती, हमारा घर तो स्वर्ग है, आसमान है हमारा घर। तो आज हम अपने घर की बातें करें, क्योंकि खुदावंद कलाम बताता है वो जल्द ही मेरे और आपको लेने के लिए आने वाला है। तो जरूरी है इन दिनों में हम लोग स्वर्ग की बातें करें, स्वर्ग के राज्य की बातें करें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह बोलना चाह रहा है। अब कोई बात रह ही नहीं गई है कि स्वर्ग के विषय की बात ना करें। खुदावंद कह रहा है स्वर्ग की बातें करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है, सबको जल्द से जल्द सुसमाचार प्रचार करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन चाह रहा है कि जल्द से जल्द प्रचार करो, कि स्वर्ग की बातें बताओ, खुदा की महिमा करो। लिखा यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा और कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, ताकि वो बपतिस्मा लें और उद्धार पाएं, क्योंकि अब स्वर्ग का राज्य निकट आया। यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया और बपतिस्मा देने से पहले उन्होंने कहा कि स्वर्ग मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। अब दूर नहीं है। अब खुदा चंद दिनों में, चंद क्षण भर में आपके पास आ सकता है। तो ज़रूरी इन दिनों मौका जो मिला है, हमें जो मौका मिला है उसको गंवा ना दें। हमें मौका मिला है अपने मन को फिराएं, तो ज़रूरी है कि अपना मन फिराएं और स्वर्ग के राज्य की बाट जोएं और खुदावंद की महिमा करें। खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि मैं और आप अब कोई बात ना करें, कैसे पैसे कमाना है, कैसे नौकरी मिलेगी, क्या पढ़ाई कर रहा है, कौन सा कोर्स कर रहा है, सब छोड़ दें। अब कोर्स एक ही है, आसमान के बाट जोने की। हालेलुया, कोर्स अब एक ही है कि हम आसमान के खुदा की बाट जोएं और खुदावंद की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और लिखा है बहुत अच्छी बात, हम लोग इसकी 22 आयत में पढ़ेंगे। लिखा है लाम इस बात के लिए, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उद्धार उसी का होगा। केवल जो धीरज धरेंगे, इन दिनों में जो धीरज धरेंगे, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। स्वर्ग का राज्य केवल उनका जो धीरज धर के चल रहे हैं, जो बेताबी नहीं कर रहे हैं, जो जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, जो गलत काम नहीं कर रहे हैं। खुदा बाप कह रहा है जो धीरज धर रहे हैं, केवल आसमान का खुदा उन्हीं ही को आसमान का राज्य में शामिल होने का अधिकार देगा। हालेलुया। तो ज़रूरी मैं और आप स्वर्ग के राज्य की बातें करें, क्योंकि अब आसमान का राज्य निकट है कि मैं और आप खुदावंद की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत अच्छी बात खुदावंद का कलाम बता रहा है। खुदावंद ने समय दिया है कि हम अपने आप को बदल लें। एक बहुत अच्छी बात है कि जब लिखा कलाम में कि जब खुदा का कलाम बताता है कि जब इज़राइली लोग मिस्र में से निकाले गए तो लाल समुंदर के पास आ गए। तब खुदा बाप ने एक बहुत अच्छी बात को कहा इज़राइलियों से कि खड़े खड़े उद्धार का काम। हालेलुया। मिस्र की पूरी सेना मारने के लिए इज़राइलियों को पास आ रही है, मगर अभी तक समुद्र दो भाग नहीं हुआ है। खुदा बाप कह रहा है कि खुदा की जय जयकार करो, खुदा की महिमा करो। मैं और आप उसकी महिमा क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं और आप उसके राज्य की बात क्यों नहीं कर रहे? लिखा है में मूसा खुदा के पास गया और बातचीत करने लगा कि मैं क्या करूं, मुझे बता। तब उसने कहा कि इजरायलियों से कह दे खड़े खड़े उद्धार का काम देखें। जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो फिर कभी नहीं देखोगे। याद रखना, तुम स्वर्ग के राज्य की बाट जो, जिन मुसीबतों को, जिन तकलीफों को आज तुम देखते हो फिर कभी नहीं देखोगे, क्योंकि स्वर्ग के राज्य में ना तो भूख होगी और ना प्यास होगी, ना कोई बीमारी होगी। तो ज़रूरी है कि मैं और आप उस उद्धार के काम को देखें जो खुदा बाप मेरे और आपके लिए करने जा रहा है।
तो मेरे और आपके लिए वो ज़रूरी है कि मैं और आप मूसा के मानंद खुदा से बातें करें कि खुदा बाप मुझे तेरे राज्य के लिए करना क्या होगा, मुझे बता। और तब खुदा बाप रास्ते निकालेगा ताकि हम मुकम्मल स्थान पे पहुंचने पाए, मुकम्मल स्थान पे पहुंचने पाए। ज़रूरी है कि मैं और आप उस मुकम्मल स्थान की बातें करें जो खुदा बाप हमें देने जा रहे हैं, राज्य की बातें करें। खुदा बाप लिखा है कि स्वर्ग निकट है, स्वर्ग का राज्य निकट है, अब कहीं और दूर नहीं है, थोड़ी दूर में, थोड़ी देर बाद स्वर्ग का राज्य। लिखा है 5 कुंवारी की जब वर्णन होता है तो मेरे को बड़ी याद आती है उसकी। खुदा का कलाम 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थी। मूर्खों ने, हम मूर्खों के हम समझदारों के पास नहीं, मूर्खों वाली के पास जाए। आज मेरा और आपका जीवन मूर्खों वाला हो रहा है। हम सोने में ज़्यादा समय बिता रहे हैं, हम अपनी जिंदगी में रंग चुके हैं, संसार में रंग चुके हैं, संसार में भटक चुके हैं, संसार में खो चुके हैं। और खुदा कलाम बताता है इसी वजह से आज स्वर्ग का राज्य हमसे बहुत दूर है। तो जरूरी है मैं और आप उन समझदार कुंवारी की तरह बने जो स्वर्ग के राज्य की बाट जोड़ते, अर्थात रात में भी नहीं सोई थी वो, तो रात में भी जाग कर राज्य का इंतजार कर रही थी। मेरे और आपको चाहिए कि मैं और आप राज्य का इंतजार करें, क्योंकि खुदा का राज्य निकट है और वहां ना भूख होगी, ना प्यास होगी, ना ही वहां रात होगी, सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। तो मेरे और आपकी जरूरत है कि मैं और आप अगर धरती में दुख भी बो रहे हैं तो इंतजार करें, दुख में भी आसमान का खुदा सुख ऐसा देगा कि वो खत्म ही नहीं होगा। स्वर्ग का राज्य निकट है, मैं और आप उस स्वर्ग के राज्य की बातें करें। और लिखा है कि मूर्ख तो सोती रह गई और यीशु मसीह का आगमन हो गया, परमेश्वर का आगमन हो गया। और लिखा जब आगमन हुआ तब इनकी आंखें खुली। और हम आज यही तो सोच रहे हैं कि कब से 2000 साल बाद यीशु मसीह आ जाएगा, अब यीशु मसीह आ रहा है, यीशु मसीह आ जाएगा, यीशु मसीह आएगा। कब से हम लोग, हमारे अंदर ये बात फीड हो गई है कि यीशु मसीह आएगा, तो हम आलसी हो गए। आलसियों को जगाने के लिए बात कहना चाह रहा हूं मैं कि खुदा की बाट जो लोग सुनते सुनते थक गए, जो लोग कह रहे हैं अब नहीं आएगा यीशु मसीह, नहीं, यीशु मसीह तेरे चित्त में भी नहीं चढ़ेगी तब मैं आ जाऊंगा। याद रखना, स्वर्ग का राज्य निकट है। यूहन्ना ने कहा स्वर्ग मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। वो इसका मतलब खुदा कलाम बता रहा है कि वो तुमसे कहने जा रहा है कि खुदा के लिए 1000 साल एक दिन के बराबर होता है और एक दिन 1000 साल के लिए बराबर होता है। मेरे और आपको मालूम नहीं है कि कब स्वर्ग का राज्य आ जाए। तो जरूरी है मैं और आप उन समझदार कुंवारी की तरह जागते रहें और खुदा के राज्य की बाट जोते रहें। हालेलुया। मत्ती की किताब 25 अध्याय में लिखा हुआ है कि 10 कुंवारी थी जिसमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। आज मेरा और आपका जीवन मूर्खों की तरह हो गया है। हालेलुया। हम इनाम पाने के लिए बात करते रहते हैं कि खुदा संसार में हम ऐसा कर देंगे तो इनाम पालेंगे, अच्छा प्रीच कर दूंगा तो बड़ा काम हो जाएगा, अच्छी बातें कर दूंगा तो बड़ा मज़ा आ जाएगा, लोगों की तारीफ़ कर दूंगा तो बड़ा अच्छा आ जाएगा, हो जाएगा। याद रखना, अब तारीफ़ की बात, अब मज़े वाली बातें ख़त्म हो चुकी हैं। अब तो स्वर्ग की बातें करो जो संसार को पसंद नहीं है। हालेलुया। तो ज़रूर है मैं और आप स्वर्ग की बातें करें क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य निकट है कि वो मेरे और आपको लेने आएगा। और लिखा है समझदार कुंवारियों को लेने के लिए खुदावंद आ गया। और जिन मूर्खों के पास तेल नहीं था, जिन मूर्खों ने अपने अभिषेक को खो दिया, वो ढूंढने गई हैं, लेके भी आई हैं, मगर उनके लिए स्वर्ग के राज्य में जगह नहीं रही है। याद रखना, अंत के दिनों में जो जागेंगे क्या पता उनके लिए जगह ही ना हो। तो ज़रूरी है कि आज ही मैं और आप स्वर्ग के राज्य के लिए जाग जाएं और खुदा की महिमा करें। यीशु मसीह ने कहा कि जाओ सुसमाचार प्रचार करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो मेरे को भी ज़रूरी है कि मैं आज जल्द से जल्द अपने परिवार को, अपने खानदान को सचेत कर दूं कि स्वर्ग का राज्य निकट है। अब मन फिरा लो, अब मन फिरा लो। जरूर कि मैं और आप मन फिराएं और खुदा की महिमा करें। अब चिंता छोड़ दें, कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे, अब सारी चिंता छोड़ दें और खुदा की महिमा। शायद हम भूखे मर जाएं मगर याद रखना स्वर्ग में मिला दिए जाएंगे। हालेलुया।
खुदा का कलाम बताता है वो अपने लोगों को छोड़ के नहीं जाएगा, ले करके जाएगा। तो याद रखें, कल की चिंता ना करें। यीशु मसीह ने कहा, क्या कोई कल की चिंता करके अपने बाल को सफ़ेद से काला कर सकता है क्या? जब तुम इतना छोटा सा, इसका मतलब यीशु मसीह के लिए बाल काला करना बहुत छोटी सी बात है। हम चिंता करके सफ़ेद बाल को काला नहीं कर सकते, तो कल की चिंता क्यों करें? कल के लिए क्यों कमाने के लिए दौड़ें? तो जरूरी है कि मैं और आप अपने घुटने टेक करके आसमान के खुदा के राज्य की बाट जोएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जरूरी है कि मैं और आप आसमान के खुदा की तारीफ करें, खुदा की स्तुति करें। खुदा बाप चाहता है कि तुम स्वर्ग के लिए ठहरे रहो। लिखा है गुलाम में, पतरस लिखा, सॉरी पौलुस आसमान की तरफ ताकता रहता था, आसमान की तरफ ताकता रहता था कि कब स्वर्ग का राज्य निकट आ जाएगा। तो ज़रूर है मैं और आप भी आसमान के खुदा की तरफ ताकते रहें, कब आसमान का खुदा मुझे लेने आ जाएगा। लिखा है, एलिया ने एलीशा से कहा कि जब तक मैं स्वर्ग में चला ना जाऊं, जब तक मैं तेरी आंखों से ओझल ना हो जाऊं, जब तक तू मेरे को देखते ही रहना। हालेलुया, तब तेरे ऊपर अभिषेक उतरेगा। तो जरूरी है मैं और आप आसमान के तरफ देखते ही रहें कि कब मेरा यीशु मेरे पास आ जाए और मुझे लेके चला जाए। स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिरा लो और खुदा की महिमा करो। अपने गंदे कामों से मन फिरा लो, व्यभिचार से मन फिरा लो और गलतियों से मन फिरा लो और अच्छे कामों में अपने मन को लगाओ। धीरजवंत बनो, क्योंकि लिखा है जो धीरज की दौड़ते हैं आसमान का खुदा उन्हें अपने साथ लेके जाएगा। तो जरूर है मैं और आप आसमान के खुदा की बाट जोएं और स्वर्ग के राज्य के लिए ठहरे रहें और खुदा की महिमा। यीशु मसीह ने कहा कि जब तक ठहरे रहना, जब तक स्वर्ग से तुम्हें सामर्थ्य ना मिल जाए। तो इसलिए आज ठहरने का समय है, स्वर्ग के राज्य की बाट जोने का समय है। स्वर्ग का राज्य निकट है और खुदा की महिमा करें, खुदा की स्तुति करें। अपने घरों में अपने घुटने टेक लें और खुदा की महिमा करें। आसमान का खुदावन चाहता है कि अब तुम्हें आशीष मिले। अब समय नहीं है कि मैं भैया दुआ कर दीजिए, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। नहीं, समय नहीं है। अब स्वयं के घुटने टेको और आसमान के खुदा की महिमा करो। प्रेज द लॉर्ड। स्वयं के घुटने टेको और आसमान के खुदा की बाट जो कि वो आएगा और मुझे लेकर के जाएगा। हालेलुया। आज मैं और आप खुदा की बाट जो है और खुदावंद की स्तुति करें, क्योंकि खुदावंद जल्द आने वाला है ताकि मेरे और आपको लेकर के जा सके। आए खुदावंद आपको आशीष दे, बरकत दे। आइए हम दुआ करेंगे, खुदा की महिमा करें। खुदा बाप, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। खुदा उसी चाहते हैं आसमान के खुदा तैयार कर, ताकि आसमान के खुदा स्वर्ग के राज्य में शामिल कर दिए जाए और तेरी महिमा करें। मदद करवाई कर, सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते रहो। जितने लोग देख रहे हैं इन सब के घरों में चमत्कार हो, आशीष हो और खुदावंद ये फलवंत हो और तेरी महिमा करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे। निरंतर खुदा की महिमा करिए, धीरजवंत बनिए और खुदावन आपको आशीष दे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और खुदा की स्तुति करिए। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आपको आशीष दे, आमीन।